हमारे कीड़ी पंचायत से हैं, मंगरौल से हैं, क्या नाम बताया, पवन जी हैं। ये भाजपा की जो है गलत नीतियों से जो दुखी होके जो है आज कांग्रेस परिवार में सम्मिलित हो रहे हैं और आपका कांग्रेस परिवार में सम्मिलित होने को बहुत बहुत बधाई। ये हमारे सन्नी कुमार जी हैं जो जांगी पंचायत से हैं। ये भी जो है भाजपा की गलत नीतियों से दुखी होकर जो है आज कांग्रेस परिवार में सम्मिलित हो रहे हैं। आपका कांग्रेस परिवार से जुड़ने पर आपको बहुत बहुत कुलड़ी पंचायत से यूथ का एक समूह है और आज जो है ये हमें यहाँ मिलने के लिए आए हैं और ये भी जो है कांग्रेस पार्टी की नीतियों से जो है बहुत प्रभावित हैं और हमारे साथी हैं और हमारे इलाके में जो हमारे लिए कार्य ये हमारे मोनू कुमारी जी हैं और ये उनके पुत्र हैं, लंजी से हैं, बरौर पंचायत से, और भाजपा के ये कर्मठ जो कार्यकर्ता जो है ये रहे हैं और आज ये भाजपा परिवार को भाजपा की नीतियों से दुखी होकर जो है कांग्रेस परिवार में जो है सम्मिलित हो रहे हैं और मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कांग्रेस परिवार में जुड़ने के लिए। और जो आपने मेरे से आशा है मेरे से पूरी कोशिश करूँगा कि मैं जो मेरे से बन सकेगा युवा कांग्रेस जिंदाबाद, युवा कांग्रेस जिंदाबाद, ये मतलब पत्थर की लकीर है और 2/3 बहुमत से आ रही है, 2/3 बहुमत से आ रही है सरकार भी। अरे चौकी तो यार मैंने मोदी मैं हूँ कोई बात हाँ जी ख्याल रखे जरा बारी माला ने जरूर तो नहीं है बारी कल आई थी ना
इस बारी हाथा जो मोड़ दानी कांग्रेस पार्टी अच्छा 15 साल का भाजपा 15 साल आटा महंगा चौल महंगा गैस महंगी सड़क नहीं कुछ नहीं गरीब की पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद नमस्कार जी 15 साल इस इलाके में पप्पू गड़ी भाई है पप्पू चंडीगढ़ वाले न्याड़ी गाड़ी जाना गड्डी कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद तारीख का दिन होगा हाथ चुनाव चिन्ह होगा हाथ के सामने वाला बटन दबाएं और नीरज भाई को कामयाब बनाए नीरज भाई की कामयाबी आपकी अपनी कामयाबी है तो भाइयों बहनों भूल न जाना कांग्रेस पार्टी जो कि एक कांग्रेस पार्टी का जो इतिहास है वो 136 सालों का इतिहास है आज देश को आजाद करवाने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी है जिसने अंग्रेजों के साथ आंदोलन लड़ा का दिन होगा हाथ चुनाव चिन्ह होगा हाथ के सामने वाला बटन दबाना है नीरज भाई को जिताना है नीरज भाई की कामयाबी आपकी अपनी कामयाबी है आपने भाइयों बहनों 10 सालों से नीरज भाई आप चंबा विधानसभा के क्षेत्र में क्योंकि पिछला चुनाव था चाचा रुको 2 मिनट लाओ आईडिया घोड़े वाले चली आई आगे मार ड्रामा चले ला कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी श्री नीरज नैयर। इसके बाद समिति के अध्यक्ष श्री करतार सिंह ठाकुर जी को बैच व टोपी लगा करके सम्मानित करें। धन्यवाद। मेरे यूथ के साथी आज तुसी सारे लोग इतने इकट्ठे हुए हैं मैं सारे का धन्यवाद करना चाहता। आजकल मुझे पता है जमीन जमून का बड़ा भारी काम है लगे दा उसके बावजूद तुसी लोगों ने इन्ना टाइम दिते है। मुझे पता है इस वक्त टाइम कढ़ना बड़ा मुश्किल है।
अबे भी ऊपर का जिया मैं आए करता थी तो रस्ते अंदर कोई जमीन का गुड़ाई का काम थिया, कोई कणक लाए करते थे, बदतर भी हो गया कल। लोगों ने मुझे अज इतने टाइम दिते सुनने का, मैं तुसां बड़ा बड़ा धन्यवाद करना चाहता। कने मेरे ओड़ा पंचायत के हमारे सारे, मैं एक एक का नाम नहीं लेना चाहता, हमारे सारे बाकी सारे 5 साल बाद ये मौका आंदा। लोग सोचते हैं वोट पाएंगे नहीं पाएंगे क्या बनना है इसकने। ये बड़ी बड़ी ताकत है जेडे वोट पाना है। सोची समझी के वोट पाओ, कुसेरे दबाव अंदर ना आई के जड़ा तुसे जो ठीक लगता उस आदमी वास्ते वोट पाओ, उस पार्टी वास्ते वोट पाओ। पिछले 15 वर्षों का चंबा विधानसभा के क्षेत्र अंदर 15 वर्षों का भाजपा का विधायक है। 10 साल आदरणीय बीके चौहान जी जो हुई गए, जड़े पिछले 10 साल दिए आदरणीय बीके चौहान जी रहे। 5 साल अवे आदरणीय पवन नैयर जी जो हुई गए विधायक बने थे। तो मैं ये बोलना चाहता, हर जगह मैं जितने भी जाता लोग मेरे का पूछते, बोले लीडर आंदे वोट मांगने वास्ते फिर लिभते नहीं। ये आम सवाल हुंदा घरे अंदर जितने भी मैं जाता। तो मैं सारी 15 साल का चंबे कॉन्स्टिट्यूएंसी अंदर भाजपा का बनवास हो गया, 1 साल ज्यादा हो गया। ते हमारे का एक सुनहरी पिछली बारी इतने नाली है तुम्हारे सामने है, उसका पहले 10 साल जड़ा बीके चौहान जी रहे। तो एक ही पार्टी जो 15 साल हो गए वोट पाई 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 पाई, और खासकर जहाँ में काफी तुम्हारे वार्ड मेंबर भी जुड़े। तो मैं सारे कने हाथ जोड़ी के एक रिक्वेस्ट करता है, मौका मत छूटे। 5 साल बाद एक मौका आता है, 5 साल बाद सोची समझी के वोट पाओ, सही आदमी जो वोट पाओ, सही पार्टी जो वोट पाओ। कांग्रेस पार्टी ने 10 वादे जड़े नो किते, 10 जड़ी है जड़ी पेंशन बंद की रही, शिवले पूछती पावर अंदर आंदी ओपीएस वो दोबारा के जड़ा है वो शुरू कर देनी है। ये पहला फैसला है। दूसरा 8 साल की उम्र दी है, उन्हें जो 1500 रुपए महीना देना कांग्रेस पार्टी ने, जो कांग्रेस की सरकार बनती घरे अंदर एक है तो 1500। हर विधानसभा क्षेत्र अंदर 4 अंग्रेजी मीडियम स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने, हर विधानसभा क्षेत्र अंदर 4 अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोलने। ये 6वीं गारंटी है। 7वीं गारंटी ये है कि 10 लीटर के बोलता टाइम मेरे का बड़ा घट है। इस जगह अंदर मेरी कोई 5वीं या 6वीं मीटिंग है। पहले असि इतने लेंटर ऊपर की एक गल बोलना चाहता, सारे कने जड़े इतने मेरे मुंडे मंडे जितने भी हैं ओड़ा पंचायत के, कोई भी मेरे का काम कराने वास्ते आना है, कोई प्रधान ले आने की जरूरत नहीं है, वार्ड मेंबर ले आने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आओ मेरे का। श्री नीरज नैयर जिंदाबाद, नीरज नैयर जिंदाबाद। कोई मुजाम बनाने की जरूरत नहीं है। मैं एक चीज पर विश्वास करता, गरीब आदमी की कोई पार्टी नहीं होती जड़ा गरीब आदमी का काम करता वही उसेरी पार्टी बनती है। जे तुसी लोगों ने मुझे आशीर्वाद देते हैं, मुझे मौका देते हैं, 15 साल भाजपा के विधायक को देते हैं, 5 साल मुझे भी दे के देखा अंदर एक बार आता, जे खोई देते हैं तो फिर 5 साल फिर सोची लियो आपको क्या बनना। बाकी ज्यादा गल्ला गप्पा लाने का टाइम मेरे ख्याल है नहीं, सारे ने साथ जाना है। बाकी मेरे लायक जड़ा भी होऊंगा, मैं अपने पासे का कोई जड़ी है कोर कसर जड़ी है मैं छड़नी नहीं। जड़े हमारे वार्ड मेंबर है इतने बैठे थे हमारे कने, मुझे पता है आजकल डराने धमकाने की राजनीति है चले थी। हमारे विधायक इन करे करते, मैं 70 सड़क बनाई, मैं ये बनाया। मैं इस मंच का विधायक जी जो पूछना चाहता, जी इसे विधायक बने थी, जिस दिन विधायक बने थी उसका हफ्ता पहले या हफ्ते बाद जड़ा है चंबे परेल का पुल टूटी गया थी। परेल का पुल है ना जड़ा सरोल जो जाता, मुझे ध्यान है। तो उत्ते बनते ही इन्होंने बोले दिया 6 महीने के अंदर तैयार करूंगा, 6 महीने के अंदर। अजय तक 5 साल होने जो आए पुल तैयार नहीं होया। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, नीरज भाई जिंदाबाद, डॉक्टर साहब जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी ने कम नहीं किते, मैं 5 साल अंदर जड़ा है करी रखा।
मैं उनेरी इस गल कने हामी भरदा वाकई जड़ा 40 ये भाजपा का कर्मठ सिपाही थिया परिवार दर परिवार ये भाजपा कने रहे आज ये भाजपा छड़ी के कांग्रेस अंदर जुड़े मैं तो इन्हों का कभी नहीं बोलिया कि तुसी कांग्रेस अंदर आओ इन्होंने मेरा कामकाज देखिया हर चीज देखी इन्होंने मुकाबला देखना आपको महसूस करना कोई जोर जबरदस्ती नहीं है जड़ा ना तो असी मांगते असी मंगने वाले हैं तो तुसी जड़े हैं देने वाले हैं जड़ा देने वाला होता से हमेशा मंगने वाले का ऊपर होता क्या समझे हमारे विधायक जी ड्राई धमकाएंगे ने बेनती करता कि एक बारी ये सुनहरा मौका है पहले मैं एक चीज पूछना चाहता आदरणीय विधायक जी का कि मुझे तो यही नहीं पता लगे करता है कि वोट की खड़ा कौन है नीलम नैयर खड़ी है कि पवन नैयर खड़ा है पहले तो से दसी रहन फोटो लगी हुई है नीलम नैयर जी तक काम जड़ा है ना वोट तो मंगी सकता लाड़ा है मेरा वोट मंगने अंदर कोई गल नहीं है वोट मंगी सकते पर चंबे जड़ी म्यूनसिपैलिटी है ना चंबे शहर अंदर तुम तो ग्रां अंदर रहते जरा पूछी लियो शहर अंदर जाइए कि उत्ते म्यूनसिपैलिटी अंदर क्या होता लाड़ी सिर्फ बहती है कुर्सी पर काम सारा जड़ा है वो लाड़ा ही करता क्या समझे रिमोट कर देखो मैं ये नहीं बोलता गले काम करने वाला जो टाइम है से चली गया करे करे भाजपा तुसी टीवी देखते सारे ठीक है मैं नहीं बोलता ये मेरा अपना अपनी गल है जिस मर्जी तो हमारे जो उसका कोई मतलब नहीं है और फिर परिवार वाला लांछन हमारे पर जो लाते परिवारवाद इसका बड़ा परिवारवाद क्या हो सकता कि एक महिला की टिकट कटी के जड़ी है अपनी लाड़ी जो दवाई रखी मैं मेरी गल सुनो जहां 4 साल 11 महीने ते 25 दिन एक कुछ नहीं कर सके तो अब 5 दिन क्या कमाना अबे आएगी इन्होंने बोलना है कि मैं सड़क भी बनाई दाने में टंगे भी बनाई दाने में ये भी कर हमारे जो है कांग्रेसी जो पकड़ो जड़े आई जाते तोड़ी के ये तो रुखी सुखी इन्होंने पाना ही नहीं है कुछ और इन्होंने बीजेपी जो ही पाना है जे तुम चींडू नहीं लागे ना तो यही हिसाब किताब लाना है लाई दे इस वाली माड़ा मोटा चींडू क्या समझते ये हमारे सन्नी कुमार जी है ये गांव कसेला से है और ये भाजपा की गलत नीतियों से दुखी होकर जो आज कांग्रेस परिवार में जुड़े हैं आपको बहुत बहुत बधाई कांग्रेस परिवार में जुड़े जी बहुत बहुत बधाई आपको ये हमारे पप्पू जी है वार्ड से काकेड़ा वार्ड से है ये भी जो है भाजपा की जो है गलत नीतियों से दुखी होकर आज कांग्रेस परिवार से आपको जो है कांग्रेस परिवार में जुड़ने में आपको बहुत और साथ में हमारे रोहित जी हैं ये टपूर वार्ड से है और ये भी जो है भाजपा की जो है गलत नीतियों की वजह से आज कांग्रेस परिवार में बीजेपी की गलत नीतियों की वजह से आज जो है भाजपा को छोड़ के कांग्रेस परिवार में जो है सम्मिलित हो रहे हैं आपका जो है कांग्रेस परिवार में आने से आपका बहुत बहुत बधाई आपका बहुत बहुत बधाई कांग्रेस पार्टी आशीर्वाद रखना सारे ने मौका देना एक बार कांग्रेस पार्टी बल्ले बल्ले
नमस्कार जी, कांग्रेस पार्टी हथा जो मोड़ लानी इस बारी नए बंदे जो मौका देना हाथ जोड़ी मारे खड़े भाई ये करता कह रहा है खड़ी बोर्ड नहीं बने नहीं ठीक है लगे भी ठीक है भाई गड्डी जगह इतनी है आईडी थले मंगाई ले ना बनाया जाए सर, रेन सेट बनाया जाए। ऐसे है कि अभी जो लोग बसों का इंतजार करने के लिए खड़े होते हैं तो वो किसी की दुकानों में खड़े होते हैं, जैसे बारिश लग पड़ती है या धूप में तो कहीं पेड़ के नीचे खड़े होते हैं, तो वो हमारी मांग है सर। ठीक है सर, यही मांग है सर हमारी। बाकी कुछ अनिल शर्मा जी बोलना चाहते हैं। जैसे कि हमारे ऑलरेडी दीपक भाई बता चुके हैं कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को जो है ना उनका सलूशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज देखो हम लोग चुनाव करते हैं, हम चुनाव इसलिए करते हैं ताकि हमारे क्षेत्र का विकास हो। जब हमारे क्षेत्र का विकास ही नहीं होगा तो हम पब्लिक चुनाव क्यों करेंगे? हम चंबा के सबसे नजदीकी पंचायत है सर, और सबसे गंदी बात क्या है, सबसे पिछड़ी हुई पंचायत। मुझे बहुत बुरा लगता है बोलते हुए, क्योंकि जो विकास हमारी पंचायत के अंदर होना चाहिए था पूरे हिमाचल के अंदर एक इतिहास रचने वाली है। और हमारे नीरज भाई चंबा विधानसभा क्षेत्र से नया इतिहास लिखने जा रहे हैं और हम सब लोग बड़े खुश नसीब है कि आज हम नीरज भाई के साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ है। और बढ़ चढ़ करके हमने ज्यादा से ज्यादा उम्मीद में, एक विश्वास में हमें उम्मीद दी जाती है कि आपके यहाँ पर 108 आई एम्बुलेंस आई है ना। हम क्या करते हैं, हम चुनाव करते हैं कि एम्बुलेंस पहुंचेगी। 15 साल हो गए साहब, आप देख सकते हैं एम्बुलेंस छोड़ो, मरीज को लेकर जाना हो तो हालत खराब हो जाती है। अच्छा खासा मरीज। तो ये सब चीजें हैं, ये कुछ हमारे मुद्दे हैं जिनके ऊपर काम होना चाहिए। और बाकी पूरी जितने लोग हैं आपके साथ है। वही बात लोकल लड़के हैं 2-4 वो बेचारे आते हैं और तीसरे दिन गाड़ी में काम को आते रहते हैं। मैं दिखा सकता हूँ उनको कि जो भी प्रधान वार्ड मेंबर
बीडीसी जो भी जीतता है उसे अपने ही घर तक लेकर जाता है। हम पब्लिक का कोई सुविधा नहीं होती है। प्रधान ने सारी जनता की आम पब्लिक के लिए उन्होंने क्या किया। तो मैं ये कहता हूँ विकास करो, ऐसा करो कि जनता खुश हो जाए। ये नहीं है नेता किसको चुनते हैं, नेता चुनते हैं इनके लोग विकास के लिए, लेकिन विकास के लिए इनके कोई है नहीं। मेरे को नजर नहीं आता है कि विकास करने वाला कोई नेता है यहाँ पे। तो मैं बड़े टाइम से जानता हूँ। जब मैं छोटा सा था तो हमारे मोहल्ले में चौंतरा में ये मिस्त्री का काम करते थे, करते करते बड़े बड़े ठेकेदार बन गए। बहुत अच्छे काम किए इन्होंने चंबा के लिए। तो यहाँ पर मेरी माताएं हैं, मेरी बहनें बैठी हैं और समस्त यहाँ की जनता का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जैसे मेरे छोटे भाई अभी आगे आए कि इन्होंने बोला कि विकास तब होता है कि अब इसके बारे में सोचे तब विकास हो सकता है। पिछले 15 सालों से चंबा विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के ही विधायक बने हुए और पिछले 5 सालों से हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सरकार है। वो विकास का काम कम करती है और धर्मों में ज्यादा जाती है। जैसे आप नीरज भाई जी यहाँ पर आए हैं, आपसे वोट मांगेंगे तो अगला काम आपका है इनको पकड़ना। अभी आप इनको वोट देंगे, काफी लीड के साथ जीतेंगे, पर जो विकास का कार्य है वो आगे आपको आना पड़ेगा, तब विकास हो पाएगा। मैं भी गांव से बिलोंग करता हूँ, ऊटी पंचायत से मैं बिलोंग करता हूँ और चंबा शहर में हमारी दुकान है। शहर से भी बिलोंग है हमारा, पंचायत से भी बिलोंग है। तब अपनी सोसाइटी के लिए अगर हमें आना है तो हमको खुद आना पड़ेगा, तब विकास होते हैं। अभी आप बोलेंगे ये, पर जब तक आप आगे नहीं आएंगे तो विकास नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी सम्मानित शाम को चलते नहीं जाता कोई अगेन मैं आप लोगों का फिर से यहाँ पर धन्यवाद करता हूँ। आप सब लोग यहाँ पर आदरणीय हमारे जो कांग्रेस के हमारे जो कैंडिडेट हैं श्री नीरज नेर जी, हमारे डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्ष भी है, उनके साथ स्टेज में हमारे बुजुर्ग भाई, मेरे बड़े भाई, सभी सम्मानित मंच, मैं सभी का नाम नहीं लूँगा, और मेरी बहनें, बुजुर्ग, सभी साथियों मेरे जो मेरे टाइम प्रधान के टाइम में मेरे साथ थे, वार्ड मेंबर थे, आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूं कि आज आपने हमें यहाँ बुलाया। मैं अंदर ही बोलता तो तुझे पता आज असी देनी गल है, आज आ रहे ना असी वोट मंगना, अगे पिछे आंदे रहंदे सी, पर आज मेन हमारा जो मुद्दा है तुसा का एक हमारा वो है कि तुसी इस बारी जो कांग्रेस जो वोट देना ते इतने दे जेडे मुद्दे न ते जो सारे पता है ना, तुझे पता सार का बड़ा मुद्दा था सीधी गल है रोड का, सड़क ते बाबे भी दिखता है। ये तो छोटो पार का बुरा हाल है बेचारा, अगर इतने रोड पुजी जाएगा तो पार जो भी चली जाना, बस रोड इतने तक पुज गया जिस टाइम तो वारे परे भी कनेक्टिविटी जी है से बस दी हो जानी अपने आप ही। ये सार के पहले द्रमने पुज गया तो अपने आप चली पैना, क्योंकि ये बड़े पहले जिस टाइम मैं प्रधान होंदा था तो हमारी सरकार जी उस टाइम रोड था ये प्रधानमंत्री सड़क योजना, तो मुझे जो याद है तो हमारे आदरणीय MLA साहब होंगे BK चौहान जी, उन्होंने उद्घाटन किया इसका, तो असी भी आ रहे थे, इतने प्रोग्राम होया था, तो उन्होंने बड़ी की घोषणा की थी कि अगली बारी मैं जो आना अगले महीने 5-7 महीने अंदर बस अंदर पे ही आना, और बस तो आ ही नहीं बेचारा सही चली गया। तो तेरे का बाद कितने BJP के MLA चली गए, तो मैं यही बोलता है BJP वाले ठग दे न, ये काम जो है कांग्रेस ही कर दे, ये तुम हमेशा याद रखना। और ही ना क्या काम है BJP का, MLA कर दे के नहीं, ये जो हमारे इलाके बराबर वाले सारे पिछड़े की जो न इन्हें अपने तमका लग रहा है कि सार का ज्यादा BJP है, वो बोलते यार असि नी भी करके तो मैंने वोट दे तो देना ही है, सीधी गल है। इन्हें एक मुद्दा है
ये काम उत्ते जांदे करना जिते पता कि जिते नहीं आने वोट तिते काम करते ये तो पता कि नहीं चाहे इन्हें कारण नहीं कारण ये बने रहे ना लास्ट अंदर चाहे सो गाड़ी भी देंगे लास्ट टाइम होना नहीं यार फुल्लो देना वोट है नहीं यार पीछे बोली ये पता नहीं कुछ टाइम पानी है तितरा एक फुल्ला तो कितना कर कार्ज रहना देना बीजेपी वाले रासी होई है पानी का कार्ज मत दिन होई है मैं चाहता कि इस बारी जड़ा हमारी जी पंचायत है द्रमण खास करी और मैं तुम्हारे कहने का वादा करदा इस बारी इन्हें MLA बनना इन्होंने विधानसभा अंदर भेजना सी ते जेड़ी मारी रीति सार कबड्डी दा रोड दी है और बड़ी बड़ी प्रॉब्लम मारी तेरी जेड़ी जेड़ी ने से असि पूरी करनी नु तुम्हारे जेड़ा तेरा यूथ है मैं देखदा यूथ तुम्हारा जेड़ा यूथ है इस बारी जेड़ा यूथ है चले रहा बाहर भी चले रहा और चंबे इतने जेड़ा तुम्हारा द्रमण दा यूथ है बड़ा एक्टिव है आज मुंडा जेड़ा दिखे करता था हमारा ये कितना अच्छा बोले करता है तो दे मुंडे जाके लेकर आओ तुसी ठीक है इन्हें मुंडे ने तुम्हारे काम कराने ने तो ये यूथ चल का करने मारे करने तो सारा डेवलपमेंट होनी तो पहले ये नहीं होया कि आज नहीं ऐसी घोषणा करी है तो 5 साल बाद पूछ के भी घोषणा करी थी नहीं पीछे पैना मेरे पीछे पियो मेरे पीछे पियो ये नहीं इंदा मिंजो पकड़ो तो धीरे धीरे काम तुम जितने पीछे पेंगे तो काम होने रोड है और पानी की बड़ी बड़ी तंगी है इतने पानी भी सही तरीके नहीं आता इतने वो सोर्स है अनफिल्टर पानी इंदा बरखा होता खोदड़ा पानी ना तो मैं चाहता अच्छे गवर्नमेंट दिखता दिखते बुरा हाल किसका पटरी से बंद है कि चलता है नहीं जो पता तो मैं ये बोल रही थी 4 दवाई कम से कम होना चाहिए जो बार है भी हालांकि राजनीतिक ही पानी पींदे तब ज्यादा करी मारा मेन रोड मुद्दा ही है मेरे ख्याल वही है और भी हाँ डिस्पेंसरी बड़ी जरूरी है PSC जड़ी है इतने होना बड़ी जरूरी है और एक सारे का बड़ा यूथ जो है खेल मैदान ये बेचारे ग्राउंड अंदर पारे खेलते आपू खानी खानी चलाड़ा अंदर खेलते बेचारे वहां से भी हल्का हल्का दिया बीते मैच खेलने नहीं दी है ऐसा गाड़ा ना पुराना आंदे दी आपू पासी आंदे कदी कदी इतने खेलते चले भैया तुम्हारे ब्लॉक अध्यक्ष दा ये बड़ा जरूरी है खेल मैदान सारे का पहले तुसी ये जरूर देना है लगे यही बोली बैठा कि असो पहले चाहती बस रोड ये रोड दा सी की करी आपू भी बनाई रखा चलो कोई कियां बनाया कोई कियां बनाया सा कई बारी जे पहली बनाया पूरे द्रवणे वाले ने सी सरदान कीते दिया हले भी जो याद है तो 3 बनाया कोई कियां बनाया ये सारे का बड़ा आज पार द्रमण सी जाए करते नेरी योगदान है आज द्रमण हमारे गड्डी पूछती तो नेरा योगदान है अगर ये नशा नहीं दिखो होंगी तो पार द्रमण हमारे रोड नहीं होना सी ये चीज होंगी है ये बलिदान कदी असी नहीं भूल सकते तुम्हारा जेड़ा तुसी दित्ते है ये चीज अबे भी कोई गाड़ी लेने जाता था 400-500 रुपए दो से पहले आना घर आओ बेचारा मेरी जगह लेके जाओ 500 रुपए खर्चो टैक्सी गन्नी बाजार का हां बंदा इतने दे दी मेरा तुम्हारे का ये एक रहेगा कि सारे का बड़ी प्रॉब्लम पहले बस दी करनी इसका बाद जेडी और हमारी प्रॉब्लम से पूरी करनी बस यही रोड है वो जनाब होई निराज भैया जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी बल्ले बल्ले बाकी सारे बल्ले बल्ले मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलता तुसी सारे आया इतना सारे ने सहयोग दिता इतने सारे गठिते अपना काम छड़ी करी ते आए तो मैं बड़ा बड़ा तुम्हारा धन्यवाद करता इन्हीं शब्दों के साथ जय भारत जय द्रमण पूरे प्रधान प्रताप सिंह ठाकुर जी का इतने अच्छे विचार और आगे के भविष्य की जो प्लानिंग है वो हमारे द्रमण की जनता के साथ साझा करी है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जोरदार ताली से सर का धन्यवाद अब समय आ गया है हमें एक ऐसे शख्सियत को सुनने का तो लोग कई जगह टूट के पड़ रहे हैं मैं जाके ऐसे बोल देता हूँ कि मैं जी नैयर हूँ तो बोलते हैं अब आपको 5 साल बाद याद आई है नैयर तो मैं कांग्रेस वाला नैयर है वो बीजेपी वाला नैयर नहीं बना तो मुझे डर लगना लगे मैंने पवन नैयर का ये हाल है तो आगे मुझे भी ख्याल रखना पूरा 5 साल बाद मेरा भी ये हाल ना हो आदमी जब जाता है तो आदमी कार्यकाल अब हो गया है चंबा कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर तो कांग्रेस ने कमाना क्या दिया जहाँ विधायक ही नहीं दिया विधायक जो होता निधि होंगे विधायक कने एक बारी इस बारी एक गल हो रही सरकार है वो कांग्रेस पार्टी की बननी है तो ये पत्थर की लकीर है कने कने जो कांग्रेस की सरकार बनी जाएगी तो विधायक भी कांग्रेस सरकार प्रदेश अंदर भाजपा दिल्ली अंदर कांग्रेस पार्टी मैं ये आपके पास भी ज़्यादा जानते हैं यहाँ के भ्रमण पंगे पड़ते हैं बीच में सड़क के नई अलाइनमेंट लेनी है कि किसी को ही लेना है
अगर नई अलाइनमेंट, मतलब ऐसा है ना, देखो सहयोग सबको करना पड़ेगा, सहयोग करना पड़ेगा। जैसे प्रधान जी बोल रहे थे कि भाई साहब ने जो है अगर अपनी जमीन दान नहीं दी होती तो शायद यहाँ आज गाड़ी नहीं पहुँचती, बड़ी बात है। और ऐसे लोगों को जो है हमेशा जो है सभी जाके अपनी जमीन दी चाहिए। आपको पता है आजकल जमीन का लोन जो है बहुत ज़्यादा है, सारी जगह आपको पता है जमीन की कीमत बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी जो लोग जमीन 10 बिस्वे ज़मीन देने से जो आपकी जो बैलेंस जो 30 बिस्वे पड़ी है, अगर 2 बिघे 30 बिस्वे पड़ी है तो उसकी कीमत जो है 200-300 गुना जो है बढ़ जाती है अगर सड़क वहाँ से जो है निकलती है। आदमी को लंबी सोच रखनी चाहिए, छोटी सोच नहीं रखनी चाहिए। बाकी सड़क के अंदर जो प्रमुख चीज़ें हैं, अगर सड़क किसी, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि जैसे ये सड़क है, इसमें इसकी जो अलाइनमेंट है, चढ़ाई इसकी बहुत ज़्यादा है और पीडब्ल्यूडी जो है मुझे नहीं लगता इसको टेक ओवर करेगी, जहाँ तक मुझे लगता है। मैंने पता किया है इसके बारे में थोड़ा सा ना। अब ऐसे मैं टलाके मार जाऊँ वोट लेने के लिए, मैं आपको बता रहा हूँ, देखो बात बिल्कुल सही होनी चाहिए। नीचे से सड़क की अलाइनमेंट ज़रूर बनेगी, बस की सड़क की, लेकिन उसके अंदर अगर कोई लोग जो है किसी की ज़मीन, कुछ तो सरकारी ही आएगी, अगर किसी की प्राइवेट ज़मीन आती है तो ये हम सब का इकट्ठे मिलकर दायित्व बनता है, जहाँ मेरा योगदान होगा। हाँ बताए, वो यही तो मैं बात बोल रहा हूँ। देखो जो चीज संभव होगी ना, संभव जो शब्द है जो मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर जो चीज संभव होगी वो चीज इस सड़क के लिए की जाएगी। अब कोई संभव चीज जो इस सड़क को ठीक करने के लिए, और अगर इसको कुछ करा के इसकी फिलिंग करके या इसकी कुछ करके इसकी ग्रेडिंग बेटर की जाए, चलो अगर दोबारा से सर्वे करवाएंगे, कुछ भी करवाएंगे। देखो बात ऐसी है, सर्वे करवाने के बाद ही पता लगेगा। मैंने तो आज तक सर्वे इसका देखा नहीं है, स्पष्ट बताऊं। कई सड़कें ऐसी हैं जहां मैंने सर्वे करवाया है, वहां मैंने बोल दिया है, अटलुई पंचायत है, वहां मैंने सर्वे करवाया है और वहां मैंने अनाउंस कर दिया है कि जैसे ही जो है डाल देते हैं, रेट गलत डाल देते हैं, फिर क्या होता है, घाटा पड़ता है, फिर कई भाग के चले जाए और फिर क्या होता है, टेंडर एक बार डाल दिया, उसको कैंसिल करवाने में साल लग जाता है। उसकी प्रक्रिया जो है इतनी लंबी होती है, मैं हर जगह पूछता रहता हूँ कि क्या कारण है। तो ये कुछ चीजें हैं, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं जो सिस्टम के अंदर है, तो इसको थोड़ा सा ठीक करने के लिए थोड़ा सा समय लगेगा। और मैं देखता रहता हूँ कि भाई ये पढ़ क्यों रहे, इतने पैसे खर्च होते हैं। अभी प्रधान जी बोल रहे थे कि ऊपर टैंक इन्होंने देखा और वो बिल्कुल खुला पड़ा हुआ है। प्रधान ने तो फिर पूरी जानी है, ठीक है ना, कि जो कि फिर मैं भी कुछ जाना है मेरे बिना, ठीक है ना। तो गल ये सारी, अच्छा अगली बारी वोट भी लाने हैं तुसां का, तो मैं चाहता कि जी बीजेपी की 2-4 पंचायत हैं असि दसिए होना जो कि नहीं है ना, बीजेपी वाले भी टुटी सकते भाई, सर कांग्रेस नहीं टुटते, बीजेपी वाले भी टुटी सकते। ज्यादा लंबी चौड़ी गप्पा क्या लानी है। अबे मैं तुम्हें दसना चाहता, बीजेपी वाले बोलते परिवारवाद चलता कांग्रेस अंदर। अबे तुम्हारे चंबे क्या हुआ, आदरणीय विधायक जो टिकट मिली इंदिरा कपूर जो कोई लेना नहीं, जिस मर्जी कि जो कि ये रोज बोलते ना कि कांग्रेस परिवारवाद, कांग्रेस परिवारवाद। तो मेरी गल दसो, एक आपू तुम सोचो, जब कांग्रेस के टाइम अंदर मैं बोलता कि गैस का सिलेंडर 25 रुपए बददा दिया, तो स्मृति ईरानी जी सिलेंडर सिर पर चुकी के सड़कों पर भेज जाती थी। कांग्रेस के मनमोहन सिंह जी ने चूड़ियां पहनी हुई है। अब सुनो मेरी गल, अब पीछे बाई इलेक्शन हुई थी ना, प्रदेश अंदर बाई इलेक्शन हुई, तो एक पार्लियामेंट से थी, तो 3 जड़ी थी, इसे विधानसभा भी थी। डीजल हो गया 10 रुपए लीटर, जरा घट है, पेट्रोल हो गया। आप सोचो जी इलेक्शन हारी तो इन्ना रेट इन्होंने घटाई देते, इन्ना रेट ताई घटाई जो पैसा कमाई करते होंगे उसको 18 घटाई दी। 10 रुपए पेट्रोल का, 20 रुपए डीजल का एक दिन अंदर घटाया, तो कितनी कमाई करते होने पेट्रोल और डीजल पर, आप सोचो। तो बोलने का मतलब ये है, हमने क्या कर रहे हैं, जब जनता सामने होती तो मूड बोली पुंदा बोलने का क्या करिए। तो गल ये है बिंजोरी, मैं तुम्हें एक चीज बोलना, मेरी नीयत बड़ी साफ है, नीयत बड़ी साफ है, अच्छी नीयत से काम करने के लिए आया हूँ। क्या कर पाऊंगा क्या नहीं कर पाऊंगा ये वक्त बताएगा, लेकिन सोच अच्छी है, ईमानदारी है दिल में, और सारे इलाके के लिए बिना भेदभाव के, चाहे कांग्रेस का आदमी हो चाहे बीजेपी का आदमी हो, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने सबके काम कर लिया,
मैंने सबका 5 लाख लड़के और लड़कियों को जो है रोजगार दिया जाएगा 5 सालों के अंदर देगी। 10 करोड़ रुपए का प्रावधान पर विधानसभा के क्षेत्र जो है इसके लिए किया गया है। तो बाकी तुसी पढ़ी सकते सारे, असि कागज तुसे दे रहे सारे का बड़ा बड़ा धन्यवाद। अब निवेदन करना चाहूंगा अपने प्रत्याशी जी से, कांग्रेस पार्टी में स्वागत, जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए श्री जय किशन शर्मा जी। नेक्स्ट हमारे सचिन टंडन जी प्लीज। रामू भाई हमारे प्लीज वेलकम। रामू टंडन हमारे नेक्स्ट हमारे भाई राजेंद्र भाई यहीं पे रहना। ये हमारे आर्मी से रिटायर श्री ओम प्रकाश टंडन जी मंच पर आए और हमारे प्रत्याशी जी निविन जी उन्हें भी सम्मानित करें क्योंकि वही हमारे परिवार में आए हैं। ओम प्रकाश टंडन आर्मी से रिटायर। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा अंकित शर्मा कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी और नेताजी के नारे तो बहुत लगते हैं, लेकिन यहाँ जो हमारे युवा खड़े हैं, युवा कांग्रेस, युवा कांग्रेस। तो मेरा भी निवेदन रहेगा रमेश ठाकुर जी से कि वो भी मंच पर आए और हमारे प्रत्याशी जी से मिलते हुए इनके लिए भी जोरदार तालियां स्वागत होना चाहिए। जबरदस्त। अब मैं गुजारिश करना चाहूंगा लक्की शर्मा से भाई बाइक दिया करेंगे हेलो
नीरज नैयर पार्टी नीरज नैयर क्या करना है बोलो। बस एक बार जो मेरे कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद पार्टी बल्ले बल्ले सारे कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद नीरज भाई जिंदाबाद नीरज भाई जिंदाबाद नीरज भाई जिंदाबाद जुलाई के वास्ते खाली कर दो रास्ते जुलाई के वास्ते खाली कर दो रास्ते सारे जो कष्ट देते हैं जी काफी टाइम लेट हो गई श्री नीरज नैयर जी, हमारे ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष ठाकुर प्रताप सिंह जी और यहाँ पर उपस्थित चंबी गांगनी गांव के मेरी बहना दोस्त मेरे बुजुर्गमान। दोस्तों, आपको पता ही है कि आज का जो बेला है ये चुनावी बेला है और इस चुनावी मेला में हर लोग आपके यहाँ वोट मांगने के लिए आएंगे। अब आपने देखना है कि किस पार्टी में हमारा हित जो है वो सुरक्षित है। आपने चंबा कॉन्स्टिट्यूंसी में देख लिया, जबकि कांग्रेस पार्टी अब की बार आप लोगों के आशीर्वाद से, ये है जुमलेबाजों की पार्टी और गरीबों का हित जो है तो कांग्रेस पार्टी में ही सुरक्षित है। मैं आप लोगों से बातें शेयर करना चाहूँगा। पिछली बार जब ये आए वोट मांगने के लिए तो इन्होंने कहा कि हम 10 लाख लोगों को पता है कि कितना रोजगार दिया, जितना भी रोजगार मिला वो कांग्रेस पार्टी के स्थान पर ही मिला। दो लेडीज जो थी वो अध्यक्ष होगी। इसके अलावा जितनी भी छोटी मोटी नौकरियाँ थी वो सारी की सारी नौकरियाँ जो है कांग्रेस पार्टी की ही देन रही। अगर भारतीय जनता पार्टी ने कोई अगर ऐसा चीज किया है, अगर ऐसा नौकरी करके आके अपना कुछ पैसे कमाते थे, उस पर भी इन्होंने बैन लगा दिया। आज क्या हो रहा है? आज क्या हो रहा है? 6-6 महीने में स्टोर भी नहीं पड़ रहा है, 6-6 महीने मटेरियल नहीं पड़ रहा है। और पहले क्या तो मैं द्रमण पंचायत के गांगनी जो वार्ड है उसके सारी जो मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे बुजुर्ग जो यहाँ बैठे हैं, शंकर जी हैं, हमारे फौजी जी हैं, मुंशी जी हैं, साथ में और हमारे इंदर जी हैं, ये हमारे साथ बैठे हैं और भाई साहब का नाम, तो ये सारे मोदी जी भी लोग आज यहाँ बैठे हैं। ज़्यादा लंबी में बात करना नहीं चाहता क्योंकि मैंने अपने सामने मीटिंग रखी हुई है, मैंने सीधे यहाँ से वहाँ जाना है। मैं क्षमा चाहता हूँ क्योंकि समय आपको जो है और आज
तो जमीनों का भी थोड़ा काम लगा है। आप सब लोग बैठ के आपने इंतजार किया। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि 12 नवंबर को जो है बोल रहा हूँ कि पिछले 15 सालों से चंबा विधानसभा के क्षेत्र के अंदर जो है सरकार जी के साथ ही बैठा हुआ था। इन्होंने भी प्रधानी लड़ी है और ब्राह्मण पंचायत सड़क जो ऊपर की बनी है ये भी इन्हीं के टाइम में जो है सड़क बनी है। जैसे इन्होंने मुझे बताया कांग्रेस का काल था, महाजन साहब उस टाइम यहाँ पे मंत्री थे या जो भी थे, तो उस टाइम में ये जो है ये सड़क बनी है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सड़क बनी है उसके बाद यहाँ मतलब एक पत्थर तक जो है नहीं हिला। जो उस टाइम में कार्यक्रम हो गया, डंगे लग गए, सड़क बन गई। क्योंकि मैं भी यहाँ जैसे आज आया हूँ, इससे पहले एक बार आया था पिछली इलेक्शन में, तब शायद नीचे कमला भारद्वाज जी वगैरह कहाँ रहते हैं, यहाँ आग लगी थी कि नीचे, तब आया था उस दौरान। तो मुझे नहीं लगता कि पिछले 15 वर्षों में कुछ काम जो है यहाँ हुआ है। ऐसे यहाँ ही नहीं, हर इलाके के अंदर आप अगर चंबा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर देखो तो लोग जो हैं वो मतलब लोग बहुत परेशान हैं और वो मेरे को नज़र आ रहा है, बिल्कुल सामने क्लियर जो पिक्चर है वो नज़र आ रही है। और उसका मेन कारण ये है कि जब से कांग्रेस का विधायक यहाँ से हटा है 15 साल पहले, एक काम भी जो है पूरे चंबा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर चज का जो है नहीं हुआ। मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, जब मेरे पिताजी यहाँ से इलेक्शन लड़ते थे 1980 से 90 तक, वो जो है यहाँ से विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे, तो उन्होंने उनके जो काम थे 10 साल के वर्ष में जो उन्होंने काम किए वो नज़र आते थे। चाहे वो चंबा शहर में पानी की समस्या थी तो वो स्कीम लेके आए ग्रेजुएट से पानी की। अब चंबा शहर जो है 35-40 साल आगे तक जो है पानी की कोई दिक्कत नहीं रहेगी शहर के अंदर। अपने टाइम के हिसाब से वो एक ऐतिहासिक काम था। ईरावती होटल बनाया, सिर्फ एक सर्किट हाउस हुआ करता था, अपने टाइम के हिसाब से एक ऐतिहासिक काम था। JBT डाइट सरू बनाई, आपके टाइम से जो है उस टाइम के हिसाब से जो है एक ऐतिहासिक काम, टाइम के हिसाब से एक ऐतिहासिक काम। भानु साहब का दौर आया, सड़कें, स्कूल जो भी है अपग्रेड किए, मेडिकल कॉलेज तो उसके बाद आया ना, अभी आया। मैं ऐसे बता रहा हूँ ना आपको कि ये काम है, ये नज़र आते हैं काम। उसके बाद 15 साल भाजपा का विधायक रहा, यहाँ चंबा के अंदर रहा। 2012 से कांग्रेस सरकार ने चंबा का मेडिकल कॉलेज दिया, चंबा का नया बस अड्डा बनाया, आपका नीचे डिग्री कॉलेज बनाया। मैं आपको मोटे काम बता रहा हूँ। मैं विधायक जी से ये पूछना चाहता हूँ, मेरा बोलने का मतलब ये है कि सिर्फ जोर जोर से बोलने से कि मैंने 70 सड़कें बनवाई। अरे आपने कौन सी 70 सड़कें जिनका नाम ले रहे हैं, RTI निकाल के देखो कि वो सड़कें किस कार्यकाल में बने। क्योंकि एक सड़क को बनने में, DPR बनाने में FCA से स्कीम थी, अब वो कंप्लीशन में आ रही है। और अब जब मात्र 3 महीने बचे हैं तो बिना बजट के जो है ये स्कीमें अनाउंस हो रही हैं। अभी हाल ही में मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप लोग तो चंबी में रहते हो, भांगनी के अंदर गिरा था ये 10 दिन पहले सरकार बनने के, या पता नहीं 10 दिन बाद जो है ये गिरा था। और ये जो पुल है ये 6 महीने के अंदर अंदर जो है मैं बना के कंप्लीट करूँगा। आज तक जो है कंप्लीट नहीं है। आपका जो पुलिस का ग्राउंड है वहाँ 3 बार जो है फाउंडेशन स्टोन जो है ले कर दिया गया है कि वहाँ जो है इंडोर स्टेडियम बनेगा। 2.5-3 साल हो गए, एक बार मुख्यमंत्री जी ने किया, एक बार वो फॉरेस्ट मिनिस्टर है वो कर गए, और अब पता लगा कि पुलिस, जिसके लिए विधायक जी इतनी ज़ोर शोर से बोलते थे, वो आप देख लो पार्किंग कौन सी जगह पे वो पार्किंग बना रहे हैं, पहले तो वो जगह ही गलत है। दैट इज़ रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ साइट। ये तो हमारे टाइम में भी वो जो साइट है वो एक ख़तरनाक साइट है, चौगान जो है उसके ऊपर है, और किसी टाइम में यहाँ नदी बहती थी और ये सारे बोल्डर्स हैं। और उस टाइम में जब मेरे पिताजी यहाँ से मंत्री थे तो यहाँ मार्केट कॉम्प्लेक्स बनने की बात हुई थी, तो जो सॉइल टेस्टिंग वाली जो टीम्स आती हैं उन्होंने बिल्कुल यहाँ बोला था कि यहाँ ज़्यादा छेड़छाड़ मत करो क्योंकि नीचे का साखड़ा मल्ला है। वो सिलेक्शन ऑफ साइट ही गलत है, और इसीलिए जो है वहाँ पार्किंग बनी नहीं है, क्योंकि पहले वो बोल्डर्स तोड़ के थोड़ी सी वो डिगिंग करते हैं, बोल्डर्स निकल आते हैं, साथ में SP की कोठी है, ब्लास्टिंग करनी पड़ती है, 10 यहाँ पे उधर, वो जगह ही ठीक नहीं है। तो रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ साइट होनी चाहिए सबसे पहले। सही दशार फ्रंट पे जो है विफल है। भारतीय जनता पार्टी जो है हर वक्त ये बोलती है कांग्रेस परिवारवाद की पार्टी है,
परिवारवाद की पार्टी है। तो अभी हाल ही में जो चुनाव हुए, इंदिरा कपूर जी को टिकट मिली, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है। टिकट काट दी है, अपनी जो है धर्मपत्नी को दे दी, इनका आंतरिक मामला, दे दो, कोई इससे बात नहीं है। पर ये हमेशा एक बात बोलते हैं कि जो है कांग्रेस परिवारवाद की पार्टी है। मैं तब ये बात बोल रहा हूँ, तो अगर इससे बड़ा परिवारवाद और क्या हो सकता है? ये मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ, मेरे को कोई ओपिनियन दे अपनी धर्मपत्नी को, पर क्योंकि ये हर वक्त हमें बोलते हैं कि परिवारवाद बातें बोलने का इस टाइम में समय है नहीं। मैं तो सिर्फ एक बार बोलूँगा, 15 साल भाजपा को दिए, 5 साल शायद कुछ उससे बेहतर करने की कोशिश करेंगे। एक ही पार्टी को बार बार जिताना और बिना किसी काम के, यही मैं सोचता हूँ कि अच्छी नहीं है ये। सर शहर से सबसे नजदीक गांव हमारा है, पर वोट का आज तक मैंने यहाँ बैठी है, कांग्रेस ने 10 गारंटियाँ बोली हैं। सबसे पहली गारंटी ये है कि कांग्रेस सरकार जैसे ही हिमाचल प्रदेश के अंदर बनेगी, जो 200% पक्का है कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ आ रही है, पहला फैसला पहली कैबिनेट का ये होगा कि ओल्ड पेंशन स्कीम को जो है वो रिवाइव किया जाएगा। फर्स्ट डिसीजन इन द कैबिनेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वंस द गवर्नमेंट इज फॉर्म, ये फैसला होगा कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है इसको रिवाइव किया जाएगा। बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला, नंबर 1। दूसरा ऐतिहासिक फैसला ये है, जो मेरी माताएं बहनें यहाँ बैठी हैं, जिनकी उम्र 18 साल से 60 साल के बीच की है, उनको 1500 रुपये जो है प्रति माह दिया जाएगा। अगर परिवार में एक है 1500, परिवार में 2 है 3000, परिवार में 3 है 4500, परिवार में 4 है 6500, 6000। तो ये भी कांग्रेस की एक स्कीम है। उसका एक उन्होंने क्राइटेरिया बनाया है, अगर वो ऑलरेडी विधवा, कोई विधवा है, विधवा पेंशन ले रही है, तो शी कैन ऑप्ट फॉर वन, या ये ले या वो ले। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तब ये जो है 1500 रुपये महीना नहीं लगेगा। इनकम टैक्स पे ही है ये 15। तो इसका एक क्राइटेरिया बना है, यहाँ फॉर्में मैंने भेजी हैं, आप उन फॉर्मों को भरवाओ। जो उसके क्राइटेरिया के अंदर महिलाएं आएंगी उनको 1500 रुपये महीना जो है वो लग जाएगा। 300 यूनिट बिजली जो है सरकार ने बोला, हिमाचल प्रदेश बिजली का उत्पादन करती है, कांग्रेस सरकार ने गारंटी दी है, कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी 300 यूनिट बिजली जो है वो फ्री में दी जाएगी। जो उनकी पाँचवीं गारंटी है वो ये है कि 5 लाख लड़के और लड़कियों को जो है 5 साल में एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी। 5 लाख युवतियों और युवाओं को जो है एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी। बेरोजगारी अपने उच्चतम स्तर पर है और महंगाई जो है वो भी अपने उच्चतम स्तर पर है, तो उसमें कुछ रिलीफ देने के लिए जो है अगले 5 सालों के अंदर कांग्रेस ने ये गारंटी दी है, अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो 5 लाख लोगों को जो है रोजगार दिया जाएगा, लड़कियां हों चाहे लड़के हों। ये कांग्रेस की 6ठी गारंटी है। कांग्रेस की 7वीं गारंटी ये है कि हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर 4 अंग्रेजी मीडियम स्कूल जो है खोले जाएंगे। 68 विधानसभा क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश के। ब्याज मुक्त ऋण जो है आपको दिया जाएगा। इसका मतलब ये है, अगर आप 5 लाख रुपये आप बैंक से लेते हैं तो आपको 5 पंचायत से है, और ये जो है भाजपा की गलत नीतियों की वजह से आज जो है कांग्रेस परिवार में जो है सम्मिलित हो रहे हैं। इंद्र कुमार जी हमारे पूर्व वार्ड सबसे ब्राह्मण पंचायत, ये हमारे इंद्र कुमार चंबी घांगनी वार्ड के जो है ये वार्ड मेंबर हैं। इंद्र कुमार जी, आपका जो है कांग्रेस परिवार में सम्मिलित होने पर आपको बहुत बहुत बधाई। और आपने जो भी उम्मीदें हमसे लगाई हैं, आई एम गोइंग टू मेक श्योर, आप मान लेना ये सड़क मैं करवा दूंगा, पुली का भी करा दूंगा, प्रधानमंत्री ने और पुल का भी करा दूंगा, 3 काम ये करा देंगे। मौका दो 5 साल का। भाई इधर